एंड वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक हो, हैप्पी हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो एंड यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो आज हम लोग वापस आ गए एक नए जनरल रीडिंग के साथ। अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ये हर एक इंसान के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, बट आई होप ये आपके साथ करे। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज़ोडिएक साइंस, दैट इज़ वर्गो। ठीक है, अर्थ साइन वर्गो, आपका सन साइन, मून साइन, वीनस साइंस कुछ भी हो सकता है। वर्गो आपके चार्ट में हो सकता है, सो यू कैन वॉच इट। इफ़ इट रेजोनेट्स ग्रेट, इफ़ इट डजंट डोंट फोर्स इट। ठीक है, सो लेट अस सी आज क्या है फॉर माई वर्गोज फ्रॉम September 1st to September 10th। एंड मेरे बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मेरे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, सो आप जाके चेक कर सकते हो इफ़ यू वांट टू, यू नो। Let us see. Okay, number 2, the sacral chakra. So you are coming back to your power, it seems. आप maybe आप काफ़ी पावरफुल फील कर रहे हो इस मंथ, या द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ बोलते हैं। चलो, काफ़ी पावरफुल, काफ़ी कॉन्फिडेंट, विक्टोरियस, या फिनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। नंबर 5, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ज़रूरी नहीं है, बट देन अगेन यू नो। सो काफ़ी पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, एंड मोस्ट ऑफ देम इज़ रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। ठीक है, आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाओगे इस मंथ, पहले से बेटर डिसीजंस, financially, yeah, career wise. That is the vibes I'm getting. Nothing is yet set in stone. Look at the bigger picture. Sagittarius आपके चार्ट में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। Yes, so nothing is set in stone. अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो गया, या फिर आपने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दिए हैं लाइफ में, आपको किसी चीज़ के लिए रिग्रेट हो रहा है, द थिंग इज़ दैट डोंट रिग्रेट। अभी तक कहानी ख़त्म नहीं हुई है। नथिंग इज़ सेट इन स्टोन। अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत चेंजेस ला सकते हो लाइफ में। सो ये एंड नहीं है। लुक एट द बिगर पिक्चर। यस, आप बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश करो। आप एक बिगर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखो। मे बी आप जिस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो, आप जिस व्यू पॉइंट से चीज़ों को देख रहे हो, उसमें आपको लग सकता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इस बारे में आपको रिग्रेट है, या आप ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। बट नो, आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो, चाहो तो, बिलीव इट और नॉट। ठीक है, ओके। सो what is there in love for my Virgos at the beginning of the September? Love for my Virgos. What is in love? Magician, एक ही कार्ड लेंगे। यस, Magician। मे बी आपके चार्ट में जेमिनाई है, या फिर आप जेमिनाई से डील कर रहे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, बट डेफिनेटली आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, कुछ चेंजेस ला रहे हो कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली। पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, किसी पर्सन को मे बी अट्रैक्ट कर रहे हो। 2 of Wands। मे बी आपके पास 2 रास्ते हैं, 2 चॉइसेस हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि आपको कौन सा चूज़ करना है। अब ये चॉइस हो सकता है कि आपके पास 2 लोग हैं, या फिर इन जनरल 2 डिसीशंस है लेने को, या आप जिसके साथ डील कर रहे हो मे बी उनके पास 2 चॉइसेस है, डिसीशंस लेने हैं। आप उस चीज़ का वेट कर रहे हो कि वो कब सही डिसीजन लेंगे, या फिर कब वो कुछ डिसीजन लेंगे बेसिकली। 9 of Pentacles। आई थिंक आप बहुत फ्री स्पिरिटेड हो इस वक्त, या फिर आप बहुत लोग यू वॉन्ट टू बी सिंगल, या आप इस वक्त मे बी किसी ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आए हो जो कि आपके लिए टॉक्सिक था, ड्रेनिंग था, एंड दैट इज़ मेकिंग यू हैप्पी। ओके, या तो हो सकता है, या फिर आप ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आए हो सकता है जिससे आप अब फ्री महसूस कर रहे हो, क्योंकि मे बी वो जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी टॉक्सिक था आपके लिए।
या वहाँ पे आपको वो 100% सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था किसी भी कारण से, या फिर मे बी आपको लगता है किसी ने आपको चूज़ नहीं किया, किसी के पास ऑप्शंस था लेकिन किसी ने आपको चूज़ नहीं किया, एंड दैट गिव यू अ लॉट ऑफ पेन। बट आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो इस मंथ, मुझे दिख रहा है आप काफ़ी डेवलप्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। आप बेसिकली अपना पावर गेन बैक कर रहे हो अपने लाइफ में, अपना लाइफ का कंट्रोल ले रहे हो वापस, एंड यू आर क्वाइट हैप्पी। अगर ऑलरेडी हैप्पी नहीं हो, हैप्पी होने वाले हो। द फूल, यस, न्यू बिगिनिंग्स आर कमिंग। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो न्यू बिगिनिंग्स अपने लाइफ में, आप नए स्टार्टिंग स्टार्ट कर रहे हो, मे बी नए पर्सन, कोई नया इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, या कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो इन लव। बिकॉज आई थिंक यू, अ लॉट ऑफ यू आर सिंगल, और आप जस्ट इस वक्त रिलेशनशिप से बाहर आए हो, बहुत लोग जो देख रहे हो, एंड मे बी उस रिलेशनशिप में आप खुश नहीं थे किसी भी कारण से। ऐसा नहीं है कि आप प्यार नहीं करते थे या फिर समथिंग लाइक दैट, नो, बट उस रिलेशनशिप में कुछ एक टॉक्सिक वाइब था मे बी, जो आपने महसूस किया, एंड यू डिसाइडेड कि यू हैव टू बी सिंगल, यू हैव टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, आपने डिसाइड किया एंड आपने वो किया। बहुत लोगों के लिए हो सकता है वो मैरिज था जिससे आप बाहर आ रहे हो, बट आई सी यू अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ new things in your life. You are manifesting a lot of things in your life. Yeah, Ace of Pentacles, new beginnings. So आप इस वक्त काफ़ी पावरफुल हो। आप इस वक्त जो भी मैनिफेस्ट करोगे, आई थिंक दैट विल कम ट्रू। ठीक है, आप बहुत लोगों के लिए यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू बिगिनिंग। हो सकता है विद समवन यू ऑलरेडी लव, हो सकता है विद समवन जो जिसके साथ आप ऑलरेडी हो, या फिर आप मैरिड हो, या तो किसी और के साथ। ठीक है, अगर आप कोई नया पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, अगर आप सिंगल हो, आप नया पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई सी कि नेक्स्ट आपका जो रिलेशन होगा उसमें पोटेंशियल होगा ऑफ यू पीपल बीइंग मैरिड। ठीक है, उसमें मैरिज का पोटेंशियल है, उसमें लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल है बेसिकली। हो सकता है आप जिसके साथ हो उसमें कुछ डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस हो, रिलेशनशिप समथिंग, ज़रूरी नहीं है बट हो सकता है। एंड आप ऑलरेडी अगर रिलेशन में हो, आई थिंक आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि क्या आप कुछ भी टॉक्सिसिटीज़ है अगर आपके रिलेशनशिप में। आई एम नॉट सेइंग कि आपके पर्सन ख़राब है या आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, नो, एवरीवन कैन नॉट बी इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। अगर आप हो, आपको पता है एंड आपको वहाँ से निकलना है। बट अगर आप एक नॉर्मल रिलेशनशिप में हो एंड आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स है, आई थिंक यू शुड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। ठीक है, आप उस प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करके चुप मत बैठना। ठीक है, उस प्रॉब्लम्स के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए। दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द टाइम, ओके, एंड यू आर डूइंग इट। एक्चुअली आप अपने पावर को गेन बैक कर रहे हो अपने लाइफ में। यू आर फीलिंग पावरफुल, यू आर फीलिंग दैट आप में वो सारे पावर्स हैं, आप में वो सारी खूबियाँ हैं जिससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में इन रिलेटेड टू लव। ठीक है, अगर आप सिंगल हो, आई सी अ लॉट ऑफ प्रॉस्परस रिलेशनशिप्स कमिंग इन, एंड उनमें से एक होगा जो आपको एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर, लॉन्ग टर्म मैरिज आपको दे सकता है या दे सकती है ऐसी कोई मे बी अ काउंटर पार्ट जिससे आप मिलने वाले हो। दे कैन बी अ फायर साइन और एन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, now see, let us see in what is going on in your career, finance, money. एंड अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, देन प्लीज़ गेट आउट ऑफ इट, क्योंकि अगर आप उस टॉक्सिसिटी से बाहर आओगे, मुझे आपके लिए एक प्रॉस्परस दुनिया दिख रहा है। आप यू आर बिकमिंग पावरफुल, एंड आप बहुत अच्छे चीज़ें, अच्छे रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर पाओगे अपने लाइफ में। ठीक है, सो अगर आपको पता है आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, इट इज़ टाइम कि आप बाहर आ जाओ उस रिलेशनशिप से। एंड अगर आपको लगता है आप रिलेशनशिप में हो बट वो टॉक्सिक नहीं है लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, आई थिंक आपको एक्शन लेना पड़ेगा उस प्रॉब्लम्स के खिलाफ। ठीक है, लेना चाहिए, दिस इज़ द टाइम। एंड अगर आप सिंगल हो तो फिर आपके लिए बेस्ट है। यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी।
ओके, सो आपके करियर में द फर्स्ट कार्ड इज द हाई प्रीस्टेस कार्ड. करियर, फाइनेंसेस, मनी. 7 of Wands. Why 7 of Wands? आप कुछ रेजिस्ट कर रहे हो या फिर let us see what it is. Okay, let us see what is the next card is the Empress. Wow. For your career, finances, I think basically जो हो रहा है सीन इस केस में कि आप अपना फुल पोटेंशियल, मे बी स्टार्टिंग में आप इस वक्त अपना फुल पोटेंशियल को महसूस नहीं कर पा रहे हो. आप अपने आप को सबोटाज कर रहे हो, यू नो, आप अपना खुद का दुश्मन बन गए हो. एज इफ आप अपना जो पोटेंशियल है, आप खुद को ऐसा बोल रहे हो कि नहीं यार, या तो ये तो नहीं हो पाएगा, या तो बहुत डिफ़िकल्ट है, या तो ऐसा बोल रहे हो कि दिस इज़ टू मच फॉर मी, ये तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए, यू नो, समथिंग लाइक दैट. बट दैट इज़ नॉट ट्रू. आप अपने आप को रोक रहे हो. आप अपने आप का दुश्मन बन गए हो. कोई और आपका दुश्मन नहीं है, आप खुद हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो. ठीक है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस से मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को आप बहुत कुछ करने के केपेबल हो, जो आप खुद को भी पता नहीं है, आपको खुद को भी जो पता नहीं है. ठीक है, बट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट. एंड विद द एम्प्रेस, अगर आप खुद के, आप जैसे खुद का एनिमी बन चुके हो, अगर आप खुद को इस जेल से निकाल पाओगे, अगर ये जो रेजिस्टेंस का एनर्जी है जो आप अपने आप में डाल रहे हो, रेजिस्टिंग द चेंज, अगर आप इस रेजिस्टेंस से निकल पाओगे तो यू विल बिकम दिस एम्प्रेस. एम्प्रेस मतलब द क्वीन ऑफ क्वींस, सो द अल्टीमेटम. आप बहुत सक्सेस देख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा, अपने आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा. आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो somehow or the other. What is this? 7 of Cups. Okay, career, finances and money for my Virgos. What else do we have for my Virgos? We have the 7 of Pentacles and the 4 of Cups. So what I feel with the 7 of Pentacles is कि आप री-इवैल्यूएट कर रहे हो अपने करियर को, फाइनेंसेस को. मे बी आप जो भी काम कर रहे थे, जो भी जॉब में थे, जो भी बिजनेस में थे, आप, ऐसा नहीं है कि आप लाइक चेंज कर रहे हो. आई वोंट से चेंज, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप चेंज कर रहे हो, बट यू आर री इवैल्यूएटिंग एवरीथिंग. ठीक है, अपना पूरा जो करियर है, या फिर आप मे बी नए गोल्स सेट कर रहे हो, नए एम्बिशंस सेट कर रहे हो अपने लिए. बहुत लोग मे बी जो चीज़ें आपको हेल्प नहीं कर रहा है ग्रो करने में, आगे बढ़ने में, व्हेन इट कम्स टू योर बिजनेस, योर करियर, आप उन चीज़ों को अपने लाइफ से निकाल रहे हो, एंड फॉर योर बेटरमेंट ऑफ कोर्स, एंड दैट इज़ अ ग्रेट थिंग टू डू. इसमें कुछ ख़राब नहीं है. ठीक है, बट द ओनली थिंग दैट आई वुड से इज़ कि आपका ये जो रेजिस्टेंस है इस वक्त, यू नो, अपने खिलाफ, विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपको उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा. आपको इस रेजिस्टेंस एनर्जी से निकलना पड़ेगा, तभी आप जाके इस एम्प्रेस मोड में आ पाओगे. एंड बाकी आई एम सीइंग दैट यू आर इवैल्यूएटिंग. आप देख रहे हो कि कौन आपके लिए सही है, या फिर कौन सा डिसीजन आपके लिए सही है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है. एंड आप जो आपके लिए प्रॉपर नहीं है, आप वो सारी चीज़ों को, सारे लोगों को आप अपने रास्ते से निकाल रहे हो. That is good. You are growing. Okay, so general messages for my Virgos here. Any general messages? Oh, the sun. Yes. So definitely, happiness is coming. What are the general messages for my? This didn't fall, but 7 of Swords निकला डेक से. but it can be that someone is hiding something from you, जो कि आपको पता लगने वाला है. अगर आपको लगता है, अगर आपका सिक्स्थ सेंस कहता है,
आपका इंट्यूशन कह रहा है कि समवन इज़ हाइडिंग, सी 5 ऑफ swords. So if you think that someone is hiding, maybe they are. अगर आपको शक है कोई आपसे कुछ छुपा रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, तो मे बी वो सच है. बट विद दिस सन एंड द 5 ऑफ swords, आई थिंक अगर कोई आपको बिट्रे कर रहा है या फिर आपसे कुछ छुपा रहा है, आप लाइक आपका बुरा चाहता है, मे बी चांसेस आर कि वो पर्सन विल कम आउट इन द लाइट. आपको पता चल जाएगा उस पर्सन के बारे में. मे बी आप कुछ सुन लोगे, मे बी आपको पता चलेगा, मे बी आप किसी से सुनोगे या आप डायरेक्टली देखोगे, प्रूफ मिलेगा, समथिंग लाइक दैट, यू नो. बट यू विल फाइंड आउट. अगर ये आप हो कि आप किसी के पीठ पीछे कुछ बोल रहे हो या कर रहे हो, तो चांसेस मे बी कि आप पकड़े जाओगे. सो टेक इट हाउ एवर इट रेजोनेट्स. बट आई एम सीइंग क्लैरिटी कमिंग इन, हैप्पीनेस कमिंग इन, एंड यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर सेल्फ. आप अपने लाइफ से आपके लाइफ में जो इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे वो लोग हो, चाहे वो करियर हो, रास्ते हो, आप सब क्लियर कर रहे हो. येस, वी हैव द 6 ऑफ swords. डेफिनेटली आपको जहाँ शांति मिलती है, लाइक आप बेटर एक फ्यूचर, एक ब्राइटर फ्यूचर के तरफ जा रहे हो. सारे कॉन्फ्लिक्ट, सारे डाउट्स, सारे नेगेटिव इमोशंस को पीछे छोड़ के यू आर गेटिंग बैक इन योर पावर बेसिकली. ओके, सो जनरल मैसेजेस फॉर माय Virgos here. Any general messages for my 3 of swords. या सो मे बी किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया था या आपको कुछ पेन हुआ था, मे बी थर्ड पार्टी में रखा हुआ था आपको किसी ने. द मून, 3 of wands. या आई एम सीइंग आप बहुत लोग हो, इफ़ दिस रेजोनेट्स, ये हर एक इंसान के साथ रेजोनेट नहीं करेगा. आप मे बी, जैसा कि हम पहले रो में भी देख चुके हैं, कि मे बी आप एक रिलेशनशिप में थे जो आपके लिए सही नहीं था, टॉक्सिक था, थर्ड पार्टी था. सो आई एम सीइंग कि आप उस रिलेशनशिप को पीछे छोड़ के आगे देख रहे हो, अपने लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज आपको वो क्लैरिटी मिली है, आपको वो क्लैरिटी मिला है कि कौन आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही है. बिकॉज मोस्ट ऑफ़ यू, आई सी देयर वाज अ थर्ड पार्टी सिनेरियो, या फिर आप किसी के साथ थे जो मे बी आपको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहा था या कर रही थी. आपको लाइक आप उस पर्सन से बहुत कुछ ज़्यादा डिज़र्व करते हो बेसिकली, क्योंकि विद दिस मून कार्ड आई एम सीइंग दैट बहुत कुछ था इस रिलेशनशिप में जो आपको पता नहीं था. ठीक है, कोई आपको बिट्रे कर रहा था, कोई आपसे झूठ बोल रहा था, छुपा रहा था चीज़ें. मे बी आपको वो पता चल चुका है, अगर नहीं चल चुका है देन बहुत जल्दी चलने वाला है. ठीक है, एंड आई एम सीइंग यू मूविंग अवे फ्रॉम सच पीपल. येस, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 of pentacles एंड द लवर्स. आप मूव अवे कर रहे हो सारे सिचुएशन से. विद द मून इट इज़ क्लैरिफाइड बाय द किंग ऑफ वॉन्ड्स. किंग ऑफ वॉन्ड्स, मे बी आप इस पर्सन से एक डिस्टेंस में रहते हो, डिस्टेंस था आप दोनों के बीच में या भी है. ये पर्सन बहुत पैशनेट है, ये पर्सन थोड़ा सा प्लेयर टाइप एनर्जी है. विद दिस 3 of pentacles, यहाँ पे 3 of swords है एंड द लवर्स. सो फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, आई थिंक अगर आप रेजोनेट कर रहे हो कि आप एक थर्ड पार्टी में थे, आई एम सीइंग कि आप उस थर्ड पार्टी को पीछे छोड़ के आप अपने लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो. अगर ये थर्ड पार्टी नहीं है, देन आई एम सीइंग कि एक नया पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है. फॉर द सिंगल पीपल आउट हियर, समवन हु इज़ वेरी पैशनेट, हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड जो आपको लाइक दिस कैन बी अ डिवाइन कनेक्शन विद द लवर्स हियर. ठीक है, if you are looking for love, basically that is what I'm seeing here. Thank you so much, I hope this resonated. अगर किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड मुझे ज़रूर बताना. नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. बाय.